हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंटी बियरिश। आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में 5 पिलर्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के रूल्स, इन्वेस्टमेंट के पिलर्स, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, ये चीज़ें हर कोई बताता है, लेकिन ट्रेडिंग कैसे करना है, ट्रेडिंग के कौन से पिलर्स हैं, ये कोई नहीं बताना चाहता आपको। बड़े ट्रेडर नहीं चाहते हैं कि आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने और उन्हीं की तरह एक परफेक्ट ट्रेड लें। इस वीडियो में मैं वो आपको पिलर बताऊंगा जिनसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपनी इनकम को बनाता है। दोस्तों, ट्रेडिंग जो होती है वो आपको इनकम बना कर देती है। इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी वेल्थ के लिए ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट से वेल्थ क्रिएशन होती है, लेकिन ट्रेडिंग से जो है वो आपकी इनकम की क्रिएशन होती है, इनकम बनती है उससे। मंथली बेसिस पर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक की इनकम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन सारी चीज़ों से प्रॉफिट बनाते हैं। इस वीडियो में मैं कोई आपको स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाला हूँ। अगर आप स्ट्रेटेजी सीखने आए हैं, अगर आप स्ट्रेटेजी देखने आए हैं कि मैं आपको बताऊंगा भाई यहाँ खरीदना, यहाँ सेल कर देना, तो फिर आपके लिए ये वीडियो नहीं है। आप मेरी स्ट्रेटेजी वाले सेक्शन में, प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर स्ट्रेटेजीज देख सकते हैं, वहाँ स्ट्रेटेजीज बताई थी। यहाँ पर कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर पिलर्स बता रहा हूँ जिससे कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। और मैं जो यहाँ पर आपको 5 पिलर्स ऑफ ट्रेडिंग बताऊँगा, ये मैं शर्त लगा के कह रहा हूँ मैं कि इन पिलर्स को आप हर प्रोफेशनल ट्रेडर के पास जाकर चेक कर लेना। अगर वो इन रूल्स पर काम नहीं करता है, अगर उसका काम करने का तरीका इन रूल्स के मुताबिक नहीं है, इन रूल्स के हिसाब से नहीं है, तो मैं ये वीडियो यूट्यूब से हटा दूंगा। अगर इतनी श्योरिटी के साथ मैं कुछ कह रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि इस चीज़ में दम तो ज़रूर होगा। तो वीडियो को पूरी देखना, और अगर जाना है तो अभी चले जाओ, और अगर देखने के लिए आए हो, सीखने के लिए और प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आए हो, तो ये वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। अगर स्ट्रेटेजी सीखने आए हो तो ऊपर आई कार्ड में प्लेलिस्ट है स्ट्रेटेजीज की, वहाँ चले जाओ। 15 सेकंड दे रहा हूँ, सोच लो अभी भी। तो उम्मीद करता हूँ अब वही लोग वीडियो को देख रहे हैं जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, आप ही प्रोफेशनल ट्रेडर्स बनोगे अब। तो चलिए देर नहीं करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स नहीं होते हैं, बल्कि इसमें इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ होता है। टेक्निकल एनालिसिस में भी 2 चीज़ें होती हैं, एक प्राइस एक्शन और एक टेक्निकल एनालिसिस। प्राइस एक्शन में जो होता है वो सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को देखा जाता है और उनको मार्क किया जाता है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में आपका प्राइस एक्शन आता है, वॉल्यूम एनालिसिस, कैंडलस्टिक्स, मार्केट डेप्थ। इन सब चीज़ों को सीखने से पहले सबसे पहले तुम्हें पहचानना होगा कि तुम कौन हो। क्या तुम लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाना चाहते हो, शॉर्ट टर्म में अच्छी कमाई करना चाहते हो, या फिर इंट्राडे में एक इनकम जनरेट करना चाहते हो, और किस फील्ड में कैसा काम कर पा रहे हो तुम। इंट्राडे क्या तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, इंट्राडे तुम्हें बहुत हार्ड लग रहा है, पूरे दिन मार्केट में बैठना तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, तो रहने दो, इंट्राडे तुम्हारे लिए नहीं है। फिर अगर तुम्हें शॉर्ट टर्म के लिए काम करना है, 1 हफ्ते से लेकर 10 महीने तक के सारे ट्रेड जो रहेंगे वो तुम्हारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आते हैं। अगर तुम उसमें अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहे हो तो फिर वो चीज़ तुम्हारे लिए है। अगर तुम लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा रिटर्न निकाल पा रहे हो, 50%, 40% के रिटर्न निकाल पा रहे हो, तो लॉन्ग टर्म तुम्हारे लिए है। अगर तुम डेली बेसिस पर इंट्राडे में 2 से 3% के रिटर्न निकाल रहे हो और तुम्हारी एक्यूरेसी 70-80% की आ रही है पूरे महीने की, तुम्हारे लिए इंट्राडे भी है। अब तुम्हें पहचानना होगा कि तुम्हें क्या चीज़, कौन सा काम, कौन से सेगमेंट में उतर के और काम करने में मज़ा आ रहा है। जब अपने आप को पहचान लो तो उसके बाद देखो कि उस चीज़ में कौन सी चीज़ कैसे काम कर रही है और कौन सी चीज़ कितनी परफेक्ट काम कर रही है। टेक्निकल एनालिसिस में जो होता है वो सारा चीज़ें होती हैं, उसमें प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एनालिसिस, कैंडलस्टिक्स और मार्केट डेप्थ। प्राइस एक्शन से तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, कहाँ पर मनी फ्लो कर रहा है, कहाँ पर ज़्यादा पैसा आ रहा है, कौन सा पॉइंट है, कौन से स्टॉक, कौन से इंडेक्स में कौन सा पॉइंट आ रहा है, कौन सा ऐसा प्राइस है जिस पे ऑपरेटर्स बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं, वो चीज़ तुम्हें बताएगी प्राइस एक्शन। और किस जगह पर कितनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में काम हो रहा है वो बताएगा वॉल्यूम। आप कौन से जगह पर, किस जगह पर रिवर्सल आ रहा है वो बताएगा कैंडलस्टिक। और इन सारी चीज़ों को कंफर्म करके जब तुम देखोगे तो उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या है। और मेरे दोस्त, एक बार जब तुम्हारे पास स्ट्रेटेजी आ जाएगी
तो उस स्ट्रेटेजी के साथ हमारा दूसरा पॉइंट आएगा रिस्क मैनेजमेंट। तुमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, तुम्हारा जो काम करने का स्टाइल है, क्या उसमें लॉस हो रहा है? अगर लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है? लॉस होना मेरे दोस्त बुरी बात नहीं है, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। मार्केट में लॉस होता है, होगा और होता ही रहेगा। हर प्रोफेशनल, बड़े ट्रेडर, यहाँ तक के ऑपरेटर जो मार्केट तक को कंट्रोल करते हैं और ऊपर नीचे ले जाते हैं, उन सबको लॉस होता है। अपना माइंडसेट बनाओ, हमें लॉस से बचना नहीं है, हमें लॉस को कम करना है, कम करना है, जितना हो सके उतना कम करना है। तुमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, अगर उसमें 100 रुपए का रिस्क है, 100 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो उसमें 200 रुपए, 300 रुपए तक का तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। जब वो स्ट्रेटेजी में काम करने में मजा आएगा और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारी स्ट्रेटेजी का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1:2 पर भी है, यानी कि 100 रुपए का रिस्क है, 200 रुपए का प्रॉफिट है, तो तुम्हारी अगर एक्यूरेसी अच्छी होगी, एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चाहिए, एक्यूरेसी भी तुम्हारी 60-70% या 65% भी होगी ना, तो तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। और ध्यान रहे, अपनी जेब से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। जितनी तुम्हारी जेब अफोर्ड कर पाए, जितना तुम अफोर्ड कर पाओ, जितना तुम अफोर्ड कर सकते हो, सिर्फ उतना ही रिस्क लेना है। उससे ज़्यादा रिस्क लेने के बारे में सोच भी मत लेना, वरना ये मार्केट तुम्हें खा जाएगी और पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा। और रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता है। रिस्क मैनेजमेंट का एक रूल है कि तुम्हें प्रॉफिट की तरफ नहीं देखना है, तुम्हें लॉस की तरफ देखना है मेरे दोस्त। प्रॉफिट तो आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जब झटका देगी मार्केट जब तुम्हारा पैसा खाएगी, तो तुम्हें कितना पैसा देना है मार्केट को, इस चीज़ पर तुम्हें नज़र रखना है और इस चीज़ का माइंडसेट तुम्हें तैयार करना है। अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस 100 रुपये है, अगर तुम 100 रुपये तक का अफोर्ड कर सकते हो, तो सिर्फ 100 रुपये के हिसाब से ही तुम्हें ट्रेड लेना है। अगर तुम 1000 का अफोर्ड कर सकते हो, 1000 के स्टॉप लॉस के साथ ही तुम्हें ट्रेड लेना है। तुम्हें देखना है, अगर मुझे मार्केट ने इस ट्रेड में लॉस दिया, अगर मेरी स्ट्रेटेजी पलट गई, सिनेरियोज बदल गए, मुझे लॉस हुआ, तो सिर्फ मेरे 100 रुपये, 1000 रुपये जितना तुम अफोर्ड कर सको, सिर्फ उतना ही जाएगा। तो उसमें तुम्हारे माइंड को एक क्लियर सिग्नल मिलेगा कि ठीक है, सब कुछ मेरे अंडर में है, हर चीज़ पर मेरा कंट्रोल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जाने को सिर्फ 100 रुपये ही हैं, आने को 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये हैं। हमेशा ध्यान रखो स्टॉप लॉस का, और टारगेट का भी ध्यान रखो पूरा प्रॉपर कि जब टारगेट हिट हो जाए तो निकलना है। स्टॉक के और ज़्यादा ऊपर जाने का बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना है। जैसे ही टारगेट हिट होगा, फौरन एग्जिट होना चाहिए, फौरन। यही होता है एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, यही होता है रिस्क मैनेजमेंट। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, फौरन एग्जिट होना चाहिए पोजीशन। 1 सेकंड, 1 मिली सेकंड का भी वेट नहीं करना है, फौरन ही स्ट्रेटेजी जो है वो तुम्हारी एग्जिट अगर कर रही है तो तुम्हें सिर्फ एग्जिट ही करना है उस टाइम। अब जब तुम्हारे पास स्ट्रेटेजी आ जाएगी, तुम्हारे पास रिस्क मैनेजमेंट आ जाएगा, तो उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल जो रहेगा, एक नोटबुक लो जिस पे अपने हर ट्रेड की जो भी सिनेरियोज बने वो सब कुछ लिखो। और सब कुछ का मतलब मेरे दोस्त सब कुछ होता है। सब कुछ का मतलब ये नहीं कि तुमने अपनी एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट लिखे, स्ट्रेटेजी का नाम लिखा और तुम्हारा जर्नल बन गया। ये कोई जर्नल नहीं, ये मजाक है सिर्फ। जर्नल वो होता है तुमने एंट्री क्यों बनाई, मार्केट में क्या सिनेरियो था, तुमने एंट्री किस पॉइंट पर बनाई, कौन सी कैंडल देखी, क्या सिनेरियो बन रहा था, मार्केट अप ट्रेंड में थी या मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। तुम्हारी स्ट्रेटेजी, तुम्हारी साइकोलॉजी और मार्केट सिनेरियो, सारी चीज़ें उस जर्नल पर लिखी हों, हर एक एंट्री और एग्जिट के सामने। अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या चीज़ गलत हुई थी, क्या एकदम सेलिंग प्रेशर आया, क्या पूरी मार्केट गिरी, क्या वहाँ पर कोई बैड न्यूज़ आई, या फिर क्या सिनेरियो बना था जो तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर टारगेट हिट हुआ है तो क्या सिनेरियो था, क्या मार्केट तुम्हारे फेवर में थी, मार्केट तुम्हारे अपोजिट चल रही थी, या फिर एकदम टारगेट हिट हुआ है, फॉरेन बुलिश मूव आया है और वहाँ पर तुम्हारा टारगेट हिट हुआ है, क्या सिनेरियो बना था। हर एक चीज़ तुम्हें लिखना है कम से कम 3 महीने तक, यानी कि 90 दिन। 90 दिन तक हर एक ट्रेड के बारे में लिखोगे, मार्केट सिनेरियो, तुम्हारी एंट्री, तुम्हारा एग्जिट, तुम्हारी साइकोलॉजी, तुम्हारा माइंडसेट। यहाँ तक कि ये भी लिखना है कि जब ट्रेड चल रहा था तो तुम्हारे मन में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये मजाक लग सकता है, लेकिन जब तुम सारी चीज़ों को कैलकुलेट करोगे ना
कि भाई मेरा इस जगह पर इस दिन पे टारगेट हिट हुआ था, लेकिन मन में मेरे ख्याल आ रहा था कि भाई आधा प्रॉफिट मिल रहा है, लेके निकल जाओ। मार्केट फेवर में नहीं है, लेके निकल जाओ। मार्केट बुरा बर्ताव कर रही है, लेके निकल जाओ, या फिर और प्रॉफिट मिलेगा। टारगेट हिट होने के बाद भी प्रॉफिट मिलेगा और प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन तुम तो अपने टारगेट को फॉलो करते हुए निकल गए। उसके बाद मार्केट ने और मूव दिया और मार्केट तुम्हारे टारगेट की भी डबल गई। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें लिखना है। तुम्हारे मन में क्या क्या ख्याल आ रहे थे? एग्जिट का ख्याल आ रहा था, टारगेट होल्ड करने का ख्याल आ रहा था, प्रॉफिट को और लंबा खींचने का ख्याल आ रहा था। हर चीज़ तुम्हें लिखना है। ये मजाक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा काम आएगी तुम्हारे। और जब तुम पूरे 90 दिन का 3 महीने का अपना पूरा ट्रेडिंग जर्नल जब एक दिन बैठ कर पढ़ोगे, मेरी यहाँ पर एंट्री बनी थी, ये सिनेरियो था, मेरे मन में ये ख्याल आए थे। उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस हिट होने पर मेरी गलती ये थी। उसके बाद दूसरे दिन फिर मैंने यही सिनेरियो देखा, वैसे ही एंट्री ली। मार्केट पॉजिटिव थी, मार्केट मेरे फेवर में थी, मेरा टारगेट हिट हुआ। उसके बीच में भी मुझे ये ख्याल आए, लेकिन टारगेट हिट हुआ मेरा, और टारगेट हिट होने के बाद भी मार्केट और ऊपर गई। तो उस पे मैं ये सोच रहा था उस टाइम ये सिनेरियो बन रहे थे, ऐसे ऐसे मार्केट पॉजिटिव थी, ये कैंडल्स बन रही थी। हर चीज़ जब तुम्हारी नोट करी हुई जब तुम पढ़ोगे, तो फिर तुम्हारा बनेगा माइंडसेट, स्ट्रैटेजी माइंडसेट, जो हमारा चौथा पॉइंट है, स्ट्रैटेजी माइंडसेट। स्ट्रैटेजी माइंडसेट में अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारी कहाँ पर वीकनेस है स्ट्रैटेजी में, कहाँ पर तुम्हारी स्ट्रैटेजी काम करती है, किस सिनेरियो में काम करती है, कब तुम्हारी स्ट्रैटेजी ज़्यादा प्रॉफिट देगी, टारगेट से ज़्यादा देगी, और कब तुम्हारी स्ट्रैटेजी सिर्फ 50% तुम्हारा टारगेट देगी, कौन से सिनेरियोज़ में तुम्हारी स्ट्रैटेजी स्टॉप लॉस देगी और कौन से सिनेरियोज़ में तुम्हारी स्ट्रैटेजी टारगेट देगी। ये सारी चीज़ें तुम्हें पता चल जाएंगी और फिर तुम्हारा बिल्ड होगा स्ट्रैटेजी माइंडसेट। और स्ट्रैटेजी माइंडसेट के बाद हमारा 5th और लास्ट पॉइंट आता है वन स्ट्रैटेजी, जो तुमने सारा प्राइस एक्शन सीखा, प्राइस एक्शन के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई, स्ट्रैटेजी के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट सीखा, रिस्क मैनेजमेंट के बाद तुमने अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाया, ट्रेडिंग जर्नल बनाकर उसको एनालाइज करके तुम्हारा स्ट्रैटेजी पे माइंडसेट बन गया, और अब आई है वो तुम्हारी एक इकलौती स्ट्रैटेजी। 5th पॉइंट में आती है हमारी वन स्ट्रैटेजी, और जब वो एक स्ट्रैटेजी तुम्हारी बनकर आएगी, उस स्ट्रैटेजी पे तुम्हारा माइंड सेट होगा, उस स्ट्रैटेजी के बारे में तुम्हें हर एक चीज़ पता होगी। तो अब उस स्ट्रैटेजी को इतना प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि तुमसे अच्छा उस स्ट्रैटेजी को कोई रन नहीं कर पाए, और तुम ही उस स्ट्रैटेजी से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट निकाल के लाओगे। फिर वन स्ट्रैटेजी के बारे में जो हमारा पॉइंट है, उसमें मुझे ख्याल आता है ब्रूस ली। ब्रूस ली का नाम आप सभी ने सुना होगा। ब्रूस ली जो थे वो एक मार्शल आर्ट चैंपियन थे। ब्रूस ली ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता है जो 1000 मूव्स जानता है, मुझे उस इंसान से डर लगता है जो एक मूव जानता है और उसको 1000 बार प्रैक्टिस करता है, क्योंकि अब उस इंसान से अच्छा वो जो मार्शल आर्ट का जो मूव है वो कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो ब्रूस ली का जो थॉट था, जो उन्होंने बताया था, वही चीज़ मुझे ट्रेडिंग में समझ में आती है कि जब आपको एक स्ट्रेटजी पे पकड़ हो जाएगी तो अब उस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ऑपरेटर डरेंगे आपसे उस स्ट्रेटजी के अपोजिट ट्रेड बनाने में, क्योंकि ऑपरेटर भी फिर उतना अच्छा ट्रेड नहीं बना सकता जितना आप बना सकते हो उस स्ट्रेटजी में, क्योंकि आपकी सालों की मेहनत है। आपने मार्केट के हर सिनेरियो में, हर उतार चढ़ाव में उस स्ट्रेटजी को यूज़ करा है, उस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट बनाया है। तो अब आपसे अच्छा उस स्ट्रेटजी को कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। मेरी बात मानो दोस्तों, यही है वो मार्केट का सूत्र जहाँ से एक प्रॉफिटेबल, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन के आता है। दोस्तों, हर किसी का इन स्टेप्स को फॉलो करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन स्टेप्स, पिलर्स वो सबके सेम हैं। मैंने जैसे कहा था कि मैं शर्त लगाता हूँ, ये जो मेरे 5 पिलर्स ऑफ ट्रेडिंग हैं, इनको हर प्रोफेशनल ट्रेडर के जो भी उनका ट्रेडिंग स्टाइल है उस पर उतार के देख लेना। हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट वहाँ की वहीं ही मिलेगी। हर प्रोफेशनल ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस जानता है, हर प्रोफेशनल ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट जानता है, हर प्रोफेशनल ट्रेडर ने ट्रेडिंग जर्नल बनाया होता है, हर प्रोफेशनल ट्रेडर का उसकी स्ट्रेटजी पे माइंड सेट होता है, उसको पता होता है उसकी स्ट्रेटजी कहाँ पर काम करेगी, क्यों काम करेगी और कब काम करेगी। सब चीज़ें उसको पता होती हैं
और उसी प्रोफेशनल ट्रेडर की सिर्फ एक स्ट्रेटेजी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर वो ट्रेडर एक ही स्ट्रेटेजी पे काम करता है, हर कोई अपनी नई नई स्ट्रेटेजीज बनाता है, लेकिन उन पे मेहनत उतनी ही करता है जैसे उसने एक स्ट्रेटेजी पे करी है अपनी। अगर इसको मैं एग्जांपल से समझाऊं तो मेरी एक स्ट्रेटेजी है जो मैं सालों से यूज कर रहा हूँ। वो स्ट्रेटेजी मुझे बुलिश मार्केट में पैसा बनाकर देती है, लेकिन उस स्ट्रेटेजी के साथ मेरी कुछ और स्ट्रेटेजीज हैं जो मुझे गिरती हुई मार्केट में भी पैसा बनाकर देती हैं। तो वो सारी मेरी स्ट्रेटेजीज हैं, लेकिन उन स्ट्रेटेजीज को मैंने एक एक करके बिल्ड किया है। उस हर स्ट्रेटेजी पर मैंने अपना टाइम दिया है, अपनी प्रैक्टिस दी है और अपना माइंडसेट उन स्ट्रेटेजीज पे बनाया है कि कौन सी स्ट्रेटेजी किस सिनेरियो में कैसे काम करेगी और कितना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो होगा और इससे प्रॉफिट कैसे निकालना है। वो सारी चीज़ें दोस्तों तुम्हें जब ही आएंगी जब तुम टाइम दोगे मार्केट में, जब तुम सीखने पर टाइम दोगे, समझने में टाइम दोगे। किसी के पास भी जाओगे वो अपनी स्ट्रेटेजी बताएगा और तुम खुश होकर आ जाओगे कि चलो भाई इसने तो मुझे सूत्र बता दिया है मार्केट का, प्रॉफिटेबल ट्रेडर का, अब मैं इससे प्रॉफिट करूँगा। लेकिन वो याद रखना, वो शख्स तुम्हें स्ट्रेटेजी भी वही बताएगा जो उसके लिए कोई काम नहीं करेगी। याद रखना, कोई भी अपना जो है प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजीज हैं वो कोई नहीं बताता है आसानी से। और ये जो मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ, ये जो मैंने तुम्हें बात बताई है इस वीडियो में, जो 5 पिलर्स बताए हैं, लाखों रुपए के कोर्स लेते हैं लोग, बाय करते हैं, उनमें जाकर ये स्ट्रेटजीज और ये पिलर्स के बारे में बताया जाता है जो मैं यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर देना अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।